नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खंडासा थाना क्षेत्र के अटेसर ग्राम पंचायत के ग्राम रेलवी से 500 मीटर तक 36 पेड़ों का कटान किया गया। अवैध तरीके से कटान किया गया। वहीं रेवली निवासी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय कुमार शुक्ला द्वारा ये अवैध कटान किया गया है, जिसमें से 35 पेड़ सफेदा के व 1 पेड़ शीशम के काटे गए हैं। जब गांव वालों की शिकायत से पत्रकार की टीम द्वारा निरीक्षण किया तो वहां पर राम अचल द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय कुमार शुक्ला द्वारा अवैध तरीके से पेड़ों का कटान किया गया है। आपको बताते चले कि प्रधान प्रतिनिधि विजय कुमार अटेसर के कोटेधार भी थे। लगातार घटतौली की शिकायत के बाद सरकारी राशन की दुकान सस्पेंड कर दी थी। जब पेड़ कटने के संबंध में एसडीएम से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी मिली है तो मामले की जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बदायूं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में बने अधबने असलाहा व उनको बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी अवैध असलहों को जिले के अलावा अन्य जनपदों में भी सप्लाई करते थे। सर, एक बड़ा गुडवर्क किया है पुलिस ने, असला फैक्ट्री बरामद की है। सर, क्या क्या बरामद किया गया है, कितने आरोपी गिरफ्तार किए सर? ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं, जनपद बदायूं में आगामी विधान सभा के जो चुनाव हमको दृष्टिगत रखते हुए लगातार हमारी स्पेशल टीम जो अपराध के नियंत्रण में लगी हुई है, ये लगातार अभियान अपराधियों के विरुद्ध छेड़ा गया है। उसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर 2 ऐसे व्यक्ति जो अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहे थे और ये सूचना मिली कि ये अवैध शस्त्र भारी मात्रा में सप्लाई करने वाले हैं। इस सूचना पे मुखबिर को लगा करके और इनसे छद्म रूप में सौदे के बहाने इनके पास जा करके इनकी जो फैक्ट्री थी जहाँ पे निर्माण करते थे, ला करके असेंबल करते थे। सहसवान के 2 लोग हैं, भूरे और बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आसिम अली के साथ मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। स्थानीय श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज रेलवे कॉलोनी बड़गांव गोंडा में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही एवं जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार के दिशा निर्देशन पर कोविड-19 के 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं का टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुआ, जिसके क्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं एनसीसी अधिकारी मेजर राजेश द्विवेदी द्वारा सभी एनसीसी कैंडिडेटों के साथ संस्था के 100% छात्र छात्राओं को टीकाकरण एवं अपने अपने घरों तथा मोहल्ले में जो भी इस आयु वर्ग के लोग हैं उनको टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। 3 जनवरी सोमवार को निर्धारित समय अनुसार बालूमाथ अंचलाधिकारी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। बताते चले कि प्रखंड क्षेत्र में वैक्सीनेशन की धीमी गति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए जागरूकता पदयात्रा बीते सोमवार को निकाली गई। पदयात्रा प्रखंड परिसर से शुभारंभ की गई, जो कि थाना चौक होते हुए टमटमटोला तक पहुंची। वहीं पदयात्रा के अंत में थाना चौक परिसर में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा आम ग्रामीणों को संबोधित किया गया। लोगों ने कहा कि कोरोना से महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एक अचूक दवा है। आम जन अफवाहों को ध्यान नहीं देते हुए 100% वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि इस प्रखंड और जिले से कोरोना जैसी महामारी को भगाया जा सके। बालूमाथ प्रखंड में हम लोगों ने देखा, बालूमाथ ब्लॉक से टमटमटोला तक 1.5 किलोमीटर में पद यात्रा निकाला गया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों के बीच कोरोना टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना। बालूमाथ में अभी भी ग्राम इस उद्देश्य ये था कि लोगों तक मैसेज जाए, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन तक हमारी बात पहुंचे और वो हमारे सेंटर पर आए और कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराने के लिए। साथ ही जब बाजार आए तो दुकान में भी मास्क पहनकर दुकान में सामान लें। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी दुकानदार भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप सामान तभी दें जबकि कस्टमर मास्क पहनकर आपके दुकान पर आए। अगर काफी संख्या में आते हैं तो उनसे पंक्तिबद्ध होकर बोले कि आप सामान लें, और उनको पंक्तिबद्ध बनाने के लिए बोला 1-1 मीटर 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर आप बोला बनाएं और इसका अनुपालन करें। आज से बालूमाथ पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क चेकिंग अभियान करने के लिए। साथ ही जब बाजार आए तो दुकान में भी मास्क पहनकर दुकान में सामान लें। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी दुकानदार भाइयों से मेरा आग्रह है
कि आप सामान तभी दें जबकि कस्टमर मास्क पहनकर आपके दुकान पर आए। अगर काफी संख्या में आते हैं तो उनसे पंक्तिबद्ध होकर बोले कि आप सामान लें, और उनको पंक्तिबद्ध बनाने के लिए बोला 1-1 मीटर 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर आप बोला बनाए और इसका अनुपालन करें। आज से बालू मास्क पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। वैशाली जिले में पिछले दिनों दलित युवती का अपहरण और बाद में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर भाकपा माले का सरकार पर सीधा आरोप है कि प्रशासन अपराधियों का बचाव कर रही है। इसको लेकर भाकपा माले से निर्मम बलात्कार व जघन्य हत्या के विरोध में सरकार के खिलाफ 10 जनवरी को वैशाली में सड़कों पर उतरने का काम करेगी और पुरजोर प्रदर्शन करेगी। लोक लिहाज के डर से, उन लोगों के दबंगई के डर से, लड़की की शादी कर देनी थी इस डर से वो पुलिस में नहीं गए कि लड़की हमारी वापस ये करने को कह रहे हैं, कर देंगे तो ऐसी परिस्थिति में हम लड़की की शादी कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो ये तीनों डर से वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन तब हुई जब उसकी डेड बॉडी मिली, तो पुलिस ने ये रोड जाम हो गया। उसके बाद से एसपी को आने की लोग मांग करने लगे कि एसपी यहाँ आवे। एसपी तो नहीं आए, लेकिन डीएसपी रैंक के किसी अधिकारी को भेजा गया, जिन्होंने जाकर के लोगों को समझा बुझा करके शांत कराया और डेड बॉडी लेकर के पोस्टमार्टम के लिए चला गया। तो अभी हमने जो कल गए थे जांच में, तो हमने एफआईआर की प्रति को देखा तो उसमें दलित एट्रोसिटी का धारा नहीं लगा है। आज के डेट में भी वहाँ पे कभी भी किसी भी दलित परिवार के घर में सामंती घुस करके और बहू बेटी के साथ बलात्कार करके और आराम से निकल जाते हैं। कोई केस दर्ज नहीं होता, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। और वही घटना उस दिन रात में उस लड़की को उठा लिया गया। उस डर से माँ बाप केस करने नहीं जा सके, कहा कि 3 दिन में लौटा देंगे, और 6 दिन के बाद उसको मार करके और पानी में फेंक दिया गया। तो ये मतलब राजधानी से सटा जिला और इस तरह का सामंती अत्याचार वहाँ पे चल रहा है। अभी मात्र 2 गिरफ्तारी हुई है, बाकी 3-4 गिरफ्तारियां और 4 लोगों का बजाते नाम दर्ज है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार परिवार को धमकी दिया जा रहा है कि केस उठा लो, नहीं तो मतलब कोई भी कार्रवाई और भी बड़ी घटना घट सकती है। तो ये थाना बिल्कुल लापरवाह है। वहाँ का विधायक भाजपा के हैं, वहाँ एमपी भाजपा के हैं और पूरी तरह से इस केस को दबाने। पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। भदोई जिले के चौरी थाना अंतर्गत भदोई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जनपद भदोई में जब से डॉक्टर अनिल कुमार की एंट्री हुई है तब से अपराधियों का बचना मुश्किल हो गया है। ऐसी एक घटना चौरी थाना अंतर्गत में हुई, जहां सोनभद्र से काजू लाद कर गाड़ी आ रही थी और अचानक रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने रास्ते में गाड़ी रोककर ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी। जीपीएस के चलते गाड़ी को वाराणसी में पकड़ा गया, जिसमें लगभग 1 करोड़ का काजू लदा था। थानाध्यक्ष चौरी ब्रजेश कुमार मौर्य अपने मय फोर्स के साथ मामले को अंजाम दिया, जिसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया गया है। हत्याकांड में शामिल थे, उनको इसमें नागेंद्र और दीपक पटेल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि मृतक का अपने भाइयों से सूरत और मुंबई में संपत्ति को लेकर कोई विवाद था। उसी विवाद में इसके भाइयों ने इनको दोनों को हत्या करने के लिए तैयार किया था और कुछ पैसा और हथियार से इनकी मदद भी की थी। और इसी प्लानिंग के तहत ये लोग, चूँकि मृतक से पहले से परिचित थे, तो उसको अपने साथ ले गए, वहाँ बैठ के उसके साथ शराब पी और उसके बाद जब वो नशे में हो गया तो मोटरसाइकिल पे उसकी गोली मार के हत्या कर दी थी। इस संबंध में हमारी जो फील्ड यूनिट है उसने मौके से कुछ इस तरह के साक्ष्य एकत्रित किए हैं जो इन अभियुक्तों की संलिप्तता को प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा एक सीसीटीवी प्राप्त हुआ है जिसमें घटना से कुछ ही समय तुरंत पहले का सीसीटीवी है, जिसमें मृतक इन दोनों के साथ मोटरसाइकिल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अन्य कई एविडेंस है जिसके आधार पे
इस केस में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रॉपर्टी थी उसकी कीमत कितनी रही होगी, कहाँ की वो प्रॉपर्टी है, और इनको जो सुपारी दी गई थी वो कितने में दी गई थी? ये एक्चुअली मुंबई और सूरत में इनकी प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में अभी घर वालों से, परिजनों से जानकारी की जा रही है और कुछ अमाउंट इसने बताया है कि उसने। भदोही से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बाराबंकी में मिशन शक्ति फेज 3 के दृष्टिगत बाराबंकी पुलिस द्वारा महिलाओं बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक कर पंपलेट वितरित किए गए। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जलेसर विधानसभा क्षेत्र का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन गायत्री मैरिज होम सासनी रोड जलेसर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष संदीप जैन, संजीव दिवाकर, विधायक क्षेत्रीय मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा BL कुशवाहा, जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा जितेंद्र पाल सिंह राघव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी मोर्चों को चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाए जाने हेतु प्रेरित किया गया। सर, आज जलेसर में ये कार्यक्रम हुआ है, किस संबंध में कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? ये पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग मोर्चा, सभी हमारे संगठनात्मक दृष्टि 6 मोर्चे हैं, सभी विधानसभाओं में मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं और उसी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आज जलेसर विधानसभा में किसान मोर्चा और OBC मोर्चे का संयुक्त सम्मेलन था। उसमें आदरणीय हमारे विधायक जी दिवाकर जी के उसमें, जिलाध्यक्ष जी के उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और यह दोनों मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन संपन्न हुआ। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम रहा है जलेसर में? आज यानी किसान मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन था। ये तो समय की कमी की वजह से ये साथ साथ कर दिया गया, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये सब प्रोग्राम जल्दी निपटाए जा रहे हैं। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी एटा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, आपका मोर्चा क्या भूमिका निभाएगा आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में? भूमिका का मतलब यानी हम लोग तन मन धन से लगेंगे। हम सब किसान मोर्चा के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी और सब सारे कार्यकर्ता भाजपा के लिए हम लोग कार्य करेंगे और हर तरीक़ा से तन मन धन से पूरी मेहनत करेंगे और इसमें इस 2022 में हम उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनाएंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को द्वारा मुख्यमंत्री। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना अंतर्गत चित्रपुर के समीप अज्ञात वाहन के द्वारा बाइक चालक को मारी गई टक्कर, बाइक चालक हुआ घायल। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए युवक को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि युवक अपना ससुराल ओकिया से अपने घर आ रहा था और इसी बीच ये घटना घटी। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम 2 दिवसीय निजी दौरे पर बीती शाम चित्रकूट पहुंचे। रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार की सुबह विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और उनके साथ आए लोगों द्वारा चित्रकूट स्थित पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करने के बाद सनकादिक जी महाराज के आश्रम में जाकर मुलाकात की। सनकादिक आश्रम में चित्रकूट के विकास को लेकर सवाल पूछे जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो व्यक्तिगत यात्रा पर भगवान के दर्शन पूजन करने और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चित्रकूट पहुंचे हैं। केवल एक प्रयोजन था कि अपने आस्था के केंद्रों में आकर के नतमस्तक होना, गुरुओं के सामने नतमस्तक होना, उनका आशीर्वाद लेना, दिशा निर्देश लेना, जिससे प्रदेश के विकास का और लोगों के कल्याण का काम कर सकूं। अभी चित्रकूट में महाराज जी के समक्ष काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी। चित्रकूट के विकास के लिए आपके मन में क्या खाका है, क्या योजना है? राजनीतिक चर्चा तो नहीं हुई, विकास के बारे में चर्चा हुई। स्वाभाविक है, महाराज जी की चिंता वाजिब है जी, और वाकई में इस तरह की बातें हो जाएं तो चित्रकूट एक धाम तो हम कहते हैं, पर धाम वाली व्यवस्था भी होनी चाहिए, वो हो जाएगी। ऐसी जरूर। कब तक हो जाएगी? अभी हमारा क्षेत्र है नहीं,
जी। फिर भी बात ही करनी पड़ेगी। हमारा होता तो हम आपको टाइम दे देते कि हम 6 महीने साल भर में कर देते। नहीं, आप विधानसभा तो अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष का इस तरह का प्रशासनिक पावर नहीं होता। एक सरकार से आग्रह का, सरकार को कहने का ही अधिकार होता है। तो मैं वही प्रयास करूंगा कि निश्चित तौर पर इस बार कुछ न कुछ चित्रकूट को मिले, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। एक चीज़ मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, बगल में यूपी में है चित्रकूट, वहाँ चित्रकूट के नाम से जिला है, कमिश्नरी का नाम भी चित्रकूट धाम मंडल है। मध्य प्रदेश चित्रकूट यूपी में मध्य प्रदेश में तहसील भी नहीं है। सर्वाधिक आवश्यकता है, यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ एक सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए कम से कम 30-35 बेड का, वो भी नहीं है। जानकी कुंड हॉस्पिटल बहुत बड़ा। सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।